हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको घर पर मोज़े बनाने बताऊंगी। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से आप घर पर अपने लिए मोज़ा बना सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट से आपको रेडीमेड मोज़ा लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत ही कम समय में, कम से कम 5 से 10 मिनट में आप ये मोज़ा को रेडी कर सकते हैं। ठीक है, और घर के बचे हुए फैब्रिक से, ये फैब्रिक में गरम कपड़े वाले फैब्रिक से मोज़ा बनाना आपको बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मेज़रमेंट लेना होगा। ठीक है, आपको जिस पैर का बनाना है अपने लिए या फिर किसी और के लिए, तो उनका पैर का मेज़रमेंट ले लीजिए। सबसे पहले आपको पैर की अपनी लेंथ नापनी है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, यहाँ से हम पीछे एड़ी से लेकर उंगली तक लेंथ नापेंगे। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 9 इंच आ रहा है। ठीक है, इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई के लिए, क्योंकि आगे पीछे दोनों सिलाई में जाएगा आधा आधा इंच, तो हम 10 इंच लेंगे तैयार। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से पैर के अंदर से इस तरह से इंची टेप को फंसाएंगे। फंसाकर हम एक और मेज़रमेंट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम गोलाई नापेंगे। यहाँ पर हमारा आ रहा है साढ़े, लगभग अगर आप टान कर नापिएगा तो 9 इंच आ रहा है। ठीक है, तो आप 9 इंच, या फिर आपको थोड़ा लूज़ रखना है तो 9.5 इंच ले सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमें एक और मेज़रमेंट लेना है। वो क्या लेना है, आपको जहाँ तक खुला रखना है। ठीक है, खुला भाग यहाँ पर जो आपका पैर है, जहाँ से आपका पैर, वहाँ तक आपको कहाँ तक खुला रखना है वो मेज़रमेंट लीजिए। तो वहाँ तक मैं 3 इंच लूँगी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पेपर लेना है। ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए। लेने के बाद अब आप क्या करिए, इसे 10 इंच लंबा, ठीक है, जैसे कि हमारा पैर का लंबाई था 9 इंच, तो हम 10 इंच लेंगे। ठीक है, 1 इंच प्लस करके 10 इंच लंबा, और फिर हम लगभग 9.5 इंच, ठीक है, 9.5 इंच चौड़ा एक पेपर कट कर लेंगे स्क्वायर पीस में। ठीक है, कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर हमें इसके बीचों बीच, ठीक है, 4 इंच हम लंबाई लेकर हमें यहाँ इस तरह से गोल शेप देना है। ठीक है, और ये शेप दोनों साइड से 1.5 इंच पर रहेगा। ठीक है, इस तरह से अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारा पेपर कटिंग किए थे बस उसी तरह हमें फैब्रिक कट कर लेना है। ठीक है, फैब्रिक आप कोई भी वुलन टाइप का फैब्रिक ले लीजिए, कोई सा भी गरम कपड़ा, या फिर आप चाहे तो कोई भी कॉटन, मोटा कॉटन का भी बना सकते हैं, लेकिन गरम फैब्रिक लेने से आपका मोज़ा गरम रहेगा। अब आपको क्या करना है, इसके लिए अस्तर लेना है। ठीक है, लाइनिंग का फैब्रिक। तो लाइनिंग का फैब्रिक मेरे पास मैचिंग नहीं था, तो मैं ऑरेंज कलर का इसमें यूज़ कर रही हूँ। अब आपको सेम मैचिंग का मिलेगा तो आप ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 2 पीस कपड़ा लेना है। ठीक है, कम से कम 1 इंच चौड़ा, और लंबाई आपको जो पैर का गोलाई है, यहाँ पर जहाँ पर हम गोल शेप दिए थे उसके हिसाब से, ठीक है, वहाँ पर हम पाइपिंग लगाएंगे, इसलिए हम 2 पीस फैब्रिक लेंगे। तो यहाँ पर मैं ब्लैक कलर का ले रही हूँ, आपको जो कलर का लेना है आप ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, कपड़े की उल्टी तरफ अस्तर वाले फैब्रिक को रखना है। रखने के बाद इस तरह से पाइपिंग वाले कपड़े को बैठाना है। ठीक है, आगे की तरफ से याद रखिएगा, कपड़े को एक साथ ही आप सिलते हुए चले जाइए, आपको अस्तर बैठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरह से आपको क्या करना है, पाइपिंग वाला कपड़ा आगे की तरफ बैठाना है। उसके बाद इसमें गोलाई में आपको पूरे में सिलाई लगा देना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करिए, और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब हम इस तरह से पूरे में बैठाने के बाद कपड़े को क्या करेंगे, हल्का हल्का कट लगाएंगे। ठीक है, कट लगाने से क्या होगा, हमारा फैब्रिक जो पाइपिंग वाला है वो पीछे की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट जाएगा। अब आपको जितना चौड़ा पाइपिंग रखना है उस हिसाब से आपको देख लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस तरह से फैब्रिक को पलट लेंगे। पलटने के बाद उल्टी तरफ से इस तरह से हम 2 बार फोल्ड करके ब्लैक वाले कपड़े के ऊपर सिलाई चला देंगे। ठीक है, आप जितना चौड़ा रखना चाहते हैं पाइपिंग अपने हिसाब से रख लीजिए, और इस तरह से पूरे में बैठाकर गोलाई में सिलाई कर दीजिए। इस तरह से सिलाई हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, जो भी साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट लीजिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, कपड़े को डबल फोल्ड करना है। ठीक है, इस तरह से डबल फोल्ड करिए अच्छे से। डबल फोल्ड करने के बाद अब आपको यहाँ पर शेप देना है। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमें
जहाँ पर हमारा खुला भाग है वहाँ से हमें सीधा आना है और थोड़ा सा यहाँ पर हमें गोल घूम जाना है। ठीक है, इस तरह से राउंड शेप देना है। याद रखिएगा यहाँ पर बस हमें दो तरफ सिलाई करना है, एक तरफ हम खुला ही छोड़ देंगे ऊपर की तरफ। बस इस तरह से हमें यहाँ पे सीधी सिलाई लगाते हुए इस तरह से गोल घूम जाना है, गोलाई में सिलाई लगाना है। यहाँ पर हम सिलाई लगाकर निकाल लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इस तरह से हल्का हल्का साइड से कपड़ा कट कर देंगे। ठीक है, जिस तरह से हमारा शेप है उसी तरह से इस तरह से हम हल्का हल्का साइड से कपड़ा काट लेंगे। काटने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस तरह से बीच से इसे डबल फोल्ड करेंगे। ठीक है, इसी तरह से बीचों बीच खोलेंगे। खोलने के बाद अब हम यहाँ पर अपने उंगली का निशान लगाएंगे। ठीक है, अगर आपको अंगूठा वाला नहीं बनाना है तो आप सिंपल गोल सा शेप देकर उस पर सिलाई कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर अगर आपको अंगूठा वाला बनाना है तो आप अंगूठे का शेप दे दीजिए। इस तरह से अंगूठे का शेप देना है आपको, हल्का सा अपने हिसाब से दे दीजिए। उसके बाद फिर चारों उंगली का एक साथ मिलाकर शेप दे दीजिए। शेप देने के बाद अब आपको इसी के ऊपर सिलाई लगाना है। ठीक है, तो जैसे शेप दिए हम ठीक उसी तरह हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह से राउंड शेप में हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम जैसे थोड़ा सा हल्का हल्का साइड में कपड़ा कट कर लेंगे। ठीक है, कट करने के बाद अब आपको दूसरा पैर वाला भी रेडी कर लेना है पाइपिंग लगाकर। फिर उसी तरह डबल फोल्ड करिएगा। डबल फोल्ड करने के बाद अब आप इसे साइड में सिलाई लगा दीजिएगा। साइड में सिलाई लगाने के बाद अब आप ध्यान दीजिए एक ज़रूरी बात। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा दोनों पैर का है, इसका दोनों पैर का अंगूठा आपस में एक दूसरे के सामने मिलना चाहिए। इस तरह से क्या करना है, हमें दोनों पैर के मोज़ों को एक साथ रखना है। रखने के बाद अब हमें जैसे हम इस तरफ अंगूठा का शेप था तो इसका भी शेप ठीक इसी तरह से देंगे। ठीक है, यानी कि दोनों अंगूठे का शेप एक दूसरे के आसपास मिलना चाहिए। अब हम इस तरह से शेप देने के बाद इसकी भी सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद हम इसका साइड का हल्का हल्का कपड़ा कट कर लेंगे। ठीक है, जिस तरह से शेप में है हमारा उसी तरह से हम कपड़ा कट कर लेंगे ताकि हमें पलटने में आराम हो। और बीच में एक कट आप ज़रूर से लगा लीजिएगा। इस तरह से दोनों पैर का आपका स्टिच होकर कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, ये दोनों पैरों का अंगूठा एक दूसरे के आसपास है, तो जब हम इसे पलटेंगे तो पलटने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये देखिए, एक पैर का अंगूठा उधर जा रहा और एक पैर का उधर जा रहा। तो अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को एक दूसरे के आसपास कर देंगे। तो इस तरह से आपका दोनों पैर का रेडी हो जाएगा। अब आप दोनों पैर को पैर में इस तरह से डालकर पहन लीजिए इसे। तो एक ये खास बात का ख्याल रखिएगा शेप देने टाइम, कहीं आपका उल्टा फुल्टा ना हो जाए। अंगूठा वाला दोनों एक दूसरे के आसपास होना चाहिए। कब से आपका मोज़ा बहुत ही अच्छा घर पर बनकर रेडी हो गया। अब आप भी इसे ट्राई करिए और ख़ुद से घर पर बनाइए। और ये पहनने में भी बहुत आरामदायक है और बहुत गर्म करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।